तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब अगर सपोज करो क्या होगा कि रिंग के साथ हो गया, तब क्या करेंगे? अगर आपको अलग अलग रिंग दे दिया फिर क्या किया जाएगा? ठीक है, अगर फ्यूज हो गया, मल्टीपल रिंग्स हो गए, मल्टीपल रिंग हो गए, फिर क्या करेंगे? जैसे डबल डबल रिंग दे दी मैंने आपको, एक ये है, एक ये है, दो रिंग आपस में फ्यूज हो गई। या इस तरीके से दे दिया आपको, एक ये रिंग हो गई, दूसरी ये रिंग हो गई। अब ये बताओ कि इसमें से ये वाला कौन सा काउंट होगा? अगर फ्यूज वाले रिंग हो गए तो उसमें क्या होगा? अगर फ्यूज वाले रिंग होंगे इसमें तो ये एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो इसमें क्या होगा? हाँ दिव्यांग, सही आंसर है। तो इसमें कैसे काउंट होगा? देखो 2 4 6, सॉरी हाँ 6 8 और 10, तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन देखो, इसमें कॉन्जुगेशन ट्राई करेंगे। पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, अदरवाइज अगर कॉन्जुगेशन टूटेगा तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो ये एरोमेटिक होगा। सेकंड वाला केस क्या होगा? सेकंड, हाँ तेजस सही आंसर है। सेकंड वाले में क्या होगा? दिव्यांग सही आंसर है, वेरी गुड। सेकंड वाले में क्या होता है, कभी भी ध्यान रखना, अगर ये दोनों रिंग है लेकिन सेपरेट में आ गए, मृत्युंजय सही आंसर है, तो इसमें सेपरेट सेपरेट देखा जाएगा कि ये रिंग एरोमेटिक है और ये रिंग एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड ही गिना जाएगा। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो एरोमेटिक का काफी हो गया, एक दो इसके रिएक्शन लिखा देते हैं एंटी एरोमेटिक के, और इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो अब है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या क्या होगा? देखो, रिएक्शन ऑफ एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक चाहेगा कि वो रिएक्शन कर दे तुरंत, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे। कल का कौन सा लेसन? कल एक्चुअल में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके जीओसी के सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, तो उसके डाउट पूछने आपने, एक्सरसाइज 1 2 4 जो भी नहीं आएगा आपको वो मुझे पूछना है, ठीक है? तो और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उसे मुझे पूछना है कि आपको उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, तो उसे ट्राई करके देखना आपने। इसमें क्या होगा, जैसे आपने अगर दो एंटी एरोमेटिक को कंपाउंड को क्या किया, रिएक्शन करवाई, तो ये दोनों हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो क्या होगा? देखो, एक यहां से इधर बॉन्ड बना देगा, एक इधर से इधर बॉन्ड बना देगा, तो ये कैसे बन जाएगा? ये 3 बॉक्स बन जाएंगे, ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, यानी कि ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर देंगे, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होते हैं ना, रिएक्टिव ज्यादा होंगे, तो ये रिएक्शन करेंगे और इस तरीके से कंपाउंड बना देंगे। तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसकी पहली रिएक्शन है, इसे कहते हैं डाइमेराइज हो जाना, दिस इज कॉल्ड डाइमेराइज। तो डाइमेराइजेशन हो जाता है इनका बहुत जल्दी, जो भी होंगे आपस में जल्दी से रिएक्शन करेंगे और स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं, तो दिस इज स्टेबल कंपाउंड। तो पहली रिएक्शन इसकी ये हो गई। सेकेंड रिएक्शन देखो, सेकेंड में क्या होगा कि रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कौन कौन से होंगे? जैसे पोटेशियम, सोडियम एसेट्रा, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह जो भी होते हैं एक्टिव मेटल होंगे। इसके साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? देखो, ये कंपाउंड है आपके पास एंटी एरोमेटिक, इसने 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करी, तो होगा क्या? जनरली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, फिर रेडिकल बना देता है। ये सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो 2 सोडियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा,
तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है आपके पास माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, यानी ये बन गया आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड। जब भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 1 इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल हुआ। सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, मतलब माइनस और माइनस, तो ये क्या बन गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चाहेंगे क्योंकि हाईली अनस्टेबल का मतलब हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी रिएक्शन करेंगे एक्टिव मेटल के साथ, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्शन करेंगे और इस तरीके का कंपाउंड दे देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक मिनट, हाँ क्या पूछा आपने, डिड दे रिपेल, ये एक्चुअल में क्या है, रिपल्सन नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस, हाँ सही कह रहे हो आपकी, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ कंपाउंड को आगे फर्दर कंपाउंड कर देंगे। वैसे ठीक कह रहे हो, माइनस माइनस रिपल्सन होता है, लेकिन एरोमेटिक की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक सिटी इसने क्या कर ली, अचीव कर ली है, तो वहां पे ये स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इसमें आया था, इससे आप आंसर दोगे। इसमें क्वेश्चन आया आपके पास कि ये दे दिया आपको कंपाउंड, बहुत ध्यान से देखना, ये एजी बी आर को ले जाता है यहां से उठा के, ध्यान रखना, कभी भी एजी क्या करेगा, एजी बी आर को हटा देगा, और दूसरा इसमें कंपाउंड है इस तरीके का, तो एजी बी आर को हटा के ले जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, ये भी पता आपको, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो और इसका कंपाउंड कैसे बनेगा, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल और कौन सी नहीं है, वो ये पूछता है कि बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो हो सकती है। मृत्युंजय बिल्कुल सही आंसर है, इसमें से कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल है, कौन सी है जो नहीं है पॉसिबल, आकांक्षा सही आंसर है, दिव्यांग सही है, कौन सी रिएक्शन है जो पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, कभी भी आपको रिएक्शन करनी है, ध्यान रखना। तेजस सही आंसर है, और दिव्यांग हाँ बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड, ये एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दिया आपने, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए कभी भी, अगर हमने कोई चीज कर रहे हैं तो क्यों हो रहा है और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अभी था कि माइनस माइनस दोनों एक पास होते हैं जो रिपल्सन करते हैं, तो वो हाईली अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन एरोमेटिसिटी की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए था कि वो रिपल्सन होना चाहिए था, लेकिन वो एरोमेटिसिटी को अटेन करता है, और एरोमेटिसिटी हमें पता है स्टेबल होता है, तो इसी वजह से वो स्टेबिलिटी हो गई। तो ऐसे इसका रीजन आना चाहिए हमें कि इसका क्या रीजन है कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। तो हम चेक करेंगे कि जो भी कंपाउंड बन रहा है क्या वो स्टेबल है, तो इसे हम काउंट करेंगे, देखो पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई सिग्मा प्लस चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा, कॉन्जुगेशन में भी है, साइकिल भी है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 कैसे 2 4 6, यानी ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी ये पॉसिबल है, फर्स्ट वन इज पॉसिबल। सेकंड में देखो ये कंपाउंड बनाया हमने, इसमें दिखने से लग गया, देखो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी क्या है एंटी एरोमेटिक है, तो ये हाईली अनस्टेबल। आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड आया और आपने देखा कि कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, तो पहले ही क्रॉस कर दो कि कंपाउंड, ये तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, ठीक है, रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो कौन चाहेगा कि अनस्टेबल में होना, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया सबको या नहीं आया?
रिएक्शन को पहचान लोगे देखते ही। आगे बढ़ जाओ इससे। तो आपको चेक क्या करना है हर समय, आपको चेक करना है स्टेबिलिटी को। अब इसके बाद एक टॉपिक और है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और ऑर्थो इफेक्ट है और एसिडिक और बेसिक करैक्टर है। हालांकि वो एसिडिक बेसिक करैक्टर हमने बहुत बार पढ़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे रेफरेंस में बता देंगे। तो इसमें देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रह गया था एक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कल अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं आया है जीओसी का समझ में, तो एक बार मुझे फिर से उसे लिख के भेज दो कि वाले टॉपिक को इम्फोसाइज करके बता दो या अलग अलग क्वेश्चंस करके बता दो। तो अगर आपको पूरे जीओसी में से बुक में से देख लो, या आपको कहीं से भी लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको टफ लगा, आपको समझ में नहीं आया, या आपको उसके और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे उसके क्वेश्चन भेजो, आप मुझे पॉइंट भेजो, ताकि मैं आपको उसके क्वेश्चंस भेजूंगा या हम प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, वो ड्यूटी आपकी है। अगर आपने नहीं भेजा इसका मतलब आपको आ चुका है सब कुछ, नहीं आया तो भेजना है, आ गया तब भेजने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और ये टेम्परेरी इफेक्ट कहाँ पे होता है, केवल किसकी प्रेजेंस में होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। जब तक रिएजेंट पास होगा तभी ये रिएक्शन होगी। अब इसमें होता है क्या, देखो इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। मेन क्या है इसमें, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, और किसकी प्रेजेंस में करेगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में शिफ्ट कर जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन ये कब होता है, जब रिएजेंट होगा, इसीलिए हम कहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। जैसे कई स्टूडेंट, कई बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स देखा आसपास तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे पेरेंट्स इधर उधर गए वैसे वो भी क्या होते हैं, लेफ्ट हो जाते, तुरंत निकल जाते बाहर, घूमो इधर उधर फिरो। ठीक है, और जब तक कोई पास है तब तक आराम से बुक लेके बैठे रहेंगे, तो वो क्या है, टेम्परेरी है। तो ये भी टेम्परेरी है, जब तक रिएजेंट पास में होगा तब तक ये शो करेंगे। जैसे मैंने कहा डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, जैसे ही कोई रिएजेंट पास आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो 1 के पास जाए चाहे वो 2 के पास जाए। तो सपोज करो इसने 1 के पास इलेक्ट्रॉन चला गया और 2 ने डोनेट कर दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में, रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता देता हूं, हमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, प्लस, पहला होता है प्लस ई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, देखो प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने डबल बॉन्ड किया, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करूंगा, यानी ये रिएजेंट है। तो प्लस ई इफेक्ट का मतलब हुआ कि ये भी जिस कार्बन के पास रिएजेंट, देखो रिएजेंट है, जो रिएजेंट जिस कार्बन से अटैच हो रहा है, अटैच हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जा रहा है। देखो रिएजेंट भी 1 के पास ही जाएगा, देखो रिएजेंट माने H प्लस भी 1 के पास जा रहा है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन भी 1 के पास ही जाएगा, यानी दोनों एक के ही पास जा रहे हैं, उसे कहेंगे प्लस इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर ये इधर से यहाँ चला गया तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो सेकंड में आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, ये आपने बहुत बार किया हुआ है। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म है, एसिडिक कैटलिस्ट का कोई भी एग्जांपल होगा तो हमने सारे ऐसे किए थे। एल्कीन में किसी को याद होगा, एल्कीन के जितने भी रिएक्शन थे हमने ऐसे किए, किसकी प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, सारी मैकेनिज्म ऐसी की थी हमने। तो जिधर रिएजेंट, जिस कार्बन के पास रिएजेंट अटैच होगा उसी के पास पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, उस इफेक्ट को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में, केवल इसके, इसको हटा देंगे फिर ये दोबारा वापस चले जाएगा। जैसे मैंने H प्लस को हटाया ये दोबारा ऐसे बन जाएगा, यानी टेम्परेरी है। अब इसके अलावा दूसरा आता है माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट, प्लस था उसके बाद है माइनस ई इफेक्ट।
माइनस इफेक्ट किसे कहेंगे, इसका अपोजिट कर लो, जिधर रिएजेंट अटैच होगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे Cn माइनस को लाया और ये हमें पता है प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो जिधर रिएजेंट अटैच होगा उसके अपोजिट साइड में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा दूसरे के पास। पहले वाले में क्या था, दोनों में एक ही जगह जा रहा था, अब रिएजेंट तो एक अलग के पास अटैच हो रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया, शिफ्ट हो गया, इसे कहेंगे माइनस इफेक्ट। अब ये Cn माइनस इसके पास जाएगा तो Cn हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। ये आपने एल्डिहाइड में किया था, एल्डिहाइड कीटोन में ये बहुत सारा रिएक्शन है, तो इसे कहते हैं माइनस इफेक्ट। यानी कि जिधर रिएजेंट जिस कार्बन के पास अटैच हो रहा है उसके नेक्स्ट में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा है, उसके नेक्स्ट एटम में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, उसके नेक्स्ट दूसरे एटम में, यानी रिएजेंट दूसरे एटम के साथ अटैच है और पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ जा रहा है। दोनों अलग अलग आदमी है, उसे कहेंगे माइनस इफेक्ट। समझ में आया सबको? प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो टेम्परेरी इफेक्ट है। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन एसिड की रिएक्शन है वो सारी इसी टाइप की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। हाँ वेरी गुड आकांक्षा, अगर आप देखोगे चेक करोगे तो वो सारी रिएक्शन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन चेक करोगे उसमें सब ऐसी दिखेंगी आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म होता है। अब आता है ऑर्थो इफेक्ट एंड प्लस एसिडिक एंड बेसिक इफेक्ट। एसिडिक इफेक्ट मैंने आपको बहुत बार बताया था, थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूं। एसिडिक इफेक्ट या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि कौन कितनी जल्दी H प्लस को रिलीज कर रहा है, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन। H प्लस आयन को कौन कितनी जल्दी निकाल रहा है, दैट इज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमने सबसे पहले चेक करना है H प्लस निकलेगा कैसे। उसके लिए आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, जैसे प्लस एम इफेक्ट चेक करो, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट चेक करना है, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, यहां से हम इस सबको निकाल सकते हैं। तो हमने हर एक टर्म्स में देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ में। एक क्वेश्चन आपको देता हूं इसको करने के लिए, ठीक है? आपको इसमें पता लगाना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम होगा। ये आता है लगभग एसिडिक या बेसिक का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हर एक ग्रुप में है आपके पास। जैसे दे दिया OH, ठीक है, सेकंड है, यहां पे मैंने लिख दिया OH और यहां पे लिख दिया NO2। तीसरा मैंने यहां पे लिख दिया OH, यहां पे लिख दिया OCH3, और चौथा मैंने यहां पे लिख दिया CHO। अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन लग रहा है आपको? 1 2 3 4। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन होगा? 1 2 3 एंड 4। हाँ, दिव्यांक तेजस साठे। दिव्यांग सही है आपका आंसर। मैथिली सही आंसर है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? देखो यहाँ पे इफेक्ट देखा जाता है सबसे पहले। देखो इफेक्ट, इसमें कोई है नहीं, इसमें यहाँ पे देखेंगे इसमें कौन सा इफेक्ट काम करेगा? माइनस एम इफेक्ट काम कर रहा है, खींचने का काम करेगा। माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, ये जितना खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, H को जल्दी निकालेगा। तो 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 2 हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। फिर बताओ इसमें से 1 2 3 में से कौन होगा? सॉरी, 1 3 एंड 4 में से कौन होगा? हाँ दिव्यांग, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। और इसके अलावा 1 3 4, ये नीट में तो क्वेश्चन आता ही आता है, 101%। ध्यान रखना, मेंस में तो हाई लेवल के आते हैं थोड़े क्वेश्चन, और सीटी में और नीट में आते ही आते हैं क्वेश्चन। हाँ, मृत्युंजय सही आंसर। इसमें देखो
CHO ग्रुप ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? -m इफेक्ट शो करता है, जबकि OCH3 ग्रुप क्या करता है? +m इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और -I इफेक्ट शो करता है। ये क्या करेगा? -m करेगा और -I करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। लेकिन ये इससे वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इसीलिए इसका दूसरा नंबर आया। तो 4। अब इन दोनों में से कौन बढ़िया है? 1 और 3rd में से 1 और 3rd में से कौन अच्छा है? हाँ 1 सही है दिव्यांश, वेरी गुड 1, क्योंकि ये तो देने का काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा? डोनेटिंग का, तो सबसे लास्ट हो गया। इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ को आपने काउंट करना है। ये हर एक के साथ बताया आपको, मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ, रेजोनेटिक इफेक्ट के साथ, या हाइपर कॉन्जुगेशन, या हर एक इम्पैक्ट में आपको ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस आए हुए। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है? देखो बेसिक स्ट्रेंथ जनरली इसमें टेक्निकल टर्म्स लेते हैं हम, आपने अभी इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, उसमें आता है। कई बार ये क्वेश्चन को घुमा देता है, ठीक है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यही क्वेश्चन दिया मैंने 1 2 3 4, मैंने कहा बताओ किसके के ए की वैल्यू ज्यादा है और किसके पी के ए की वैल्यू ज्यादा है। अब है 1 2 3 4, अभी हमने क्या निकाला था? 2 4 1 3। अब मैंने कहा बताओ के ए का ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन घुमा दिया उसने, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा के ए का बताओ, बताओगा कोई आंसर क्या होगा? के ए का क्या आंसर होगा? अभी आप इक्विलिब्रियम पढ़ ही रहे हो, उससे बताओ जरा के ए का क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा के ए ऑर्डर, हाँ मैथिली बिल्कुल सही। के ए का ऑर्डर क्या होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही है मैथिली, वेरी गुड। तो आपको कई बार क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट नहीं देता हूं, इनडायरेक्टली देता हूं क्वेश्चन, तो इसमें ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, और पी के की वैल्यू कम हो जाएगी, अपोजिट हो जाता है। बस कुछ करना नहीं है, हमें करना नहीं है कुछ भी, ध्यान रखना केवल क्या देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो के की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, और पी के की वैल्यू कम हो जाएगी, अपोजिट होता है पी के। ये रिलेशनशिप पढ़ा होगा आपने, पी के बी, के ए के बी, ठीक है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, इससे क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने कहा पी के ए का ऑर्डर, तो इसका अपोजिट कर दो, पी के ए। आप कहोगे हमें तो ये पता ही नहीं है पी के। होता क्या है कि ये हम करेंगे रिवर्स, 3 1 4 2, इसका रिवर्स हो गया। समझ में आया सबको या नहीं आया? क्लियर है? ओके, हाँ तो ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं आता, ये पी के ऐसे दे देगा आपको, तो आप कहोगे पी के तो हमें निकालना नहीं आता, इसमें कैसे निकालते? इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालो वहीं से और इसका रिवर्स कर दो। कई बार वो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देता है वो। चलो उसको पहले बेसिक स्ट्रेंथ में बता देता हूँ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ आपको पता है किसे कहते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो अपने लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा दे, जितनी जल्दी प्रोवाइड करा दे, या एबिलिटी टू डोनेट, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो उतना ज्यादा बेसिक हो गया, जितनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। जैसे देखो एक ये कंपाउंड बनाया है मैंने NH2, दूसरा मैंने ये बना दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH और यहाँ लिख दिया CH3, और तीसरा मैंने कंपाउंड बना दिया, इसमें मैंने लिखा CH2NH2। यह 1 2 3 1 2 3 सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन डोनेट कराएगा? 1 का, 2 का या 3 का? 1 2 3 कौन कराएगा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को? तो इसमें देखो ये रेजोनेंस करवा देता है, ये रेजोनेंस करवाएगा तो ये करवा नहीं सकता। इसमें रेजोनेंस है लेकिन ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। हाँ मैथिली बिल्कुल सही आंसर,
और सोच के बताओ जरा आंसर को। 1 2 3 ये मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन आपके पास, इसीलिए मॉड्यूल को सॉल्व करोगे आप हाथों हाथ तो आपको क्या होगा, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नहीं आंसर। तो इसमें देखो, जो भी CS2 ग्रुप से लगा होगा ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा, तो 3 वाला सबसे ज्यादा। इन दोनों में से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज्यादा फुलफिल होगा, तो ये जल्दी खुशी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, ले जाओ। और इसके पास केवल ये रिंग है जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड नहीं करा सकता। अब इसमें भी क्वेश्चन घुमा के आता है, कई बार ये डायरेक्ट नहीं पूछता, आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा के बी का ऑर्डर बताओ या पी के बी का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो बी फॉर बेस, ध्यान रखना, बी फॉर बेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी के बी की वैल्यू ज्यादा होगी, और पी के बी की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, फर्स्ट एक बार प्लीज, अच्छा फिर से एक बार इसको मैं दोबारा तो ये नेट चला गया है तो मीटिंग ऑफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि नेट है नहीं इस समय। ये मोबाइल का नेट है, लेकिन ये भी कब तक चलेगा पता नहीं है, तो मीटिंग ऑफ कर रहा हूं। बाय।